नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं नए टॉपिक के बारे में, मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मात्रक तीन प्रकार के होते हैं। पहले हम बात करेंगे मात्रक की परिभाषा के बारे में। मात्रक जो होते हैं प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए स्वेच्छा से चुने गए एक निश्चित परिमाण को मात्रक कहते हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं: मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और तीसरा होता है पूरक मात्रक। मात्रक के बारे में बात करते हैं अपन। भौतिक राशियों को मापने के लिए स्वेच्छा से चुने गए निश्चित परिमाण को मात्रक कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। मात्रक तीन प्रकार के होते हैं। पहला है मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, तीसरा होता है अपना पूरक मात्रक। पहला होता है अपना मूल मात्रक। बेस यूनिट। मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा होता है अपना व्युत्पन्न मात्रक। जिसे डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वे होते हैं, अपने बात करी मूल मात्रक के बारे में। मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। अब बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। मूल राशियों की मूल मात्रकों की सहायता से बने मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रकों की सहायता से बने मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं, जबकि व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से बने मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। यानी कि ये मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न होते हैं। आगे बात करते हैं अपन तीसरे पूरक मात्रक के बारे में। पूरक मात्रक इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब हम बात करते हैं पूरक मात्रक यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। वे मात्रक जिनका उपयोग पूरक राशियों को मापने में किया जाता है। पूरक मात्रक
कहलाते हैं। ये ना ही मूल मात्रक होते हैं और ना ही व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जिनका प्रयोग पूरक राशियों को मापने में करते हैं, पूरक मात्रक कहलाते हैं। ये न तो मूल मात्रक होते हैं व न ही व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। आज का टॉपिक है मात्रक व मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मात्रक भौतिक राशियों को मापने के लिए स्वेच्छा से चुने गए निश्चित परिमाण को मात्रक कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, तीसरा होता है पूरक मात्रक। मूल मात्रक बेस यूनिट, मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। जो दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स, मूल मात्रकों की सहायता से बने मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रकों की सहायता से बने मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तीसरे के बाद में बात करते हैं अपन पूरक मात्रक, जिसे सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी कहते हैं। वे मात्रक जिनका प्रयोग पूरक राशियों को मापने में करते हैं, पूरक मात्रक कहलाते हैं। वे मात्रक जिनका प्रयोग पूरक राशियों को मापने में करते हैं, पूरक मात्रक कहलाते हैं। ये न तो मूल मात्रक होते हैं न ही व्युत्पन्न मात्रक। जो पूरक मात्रक होते हैं वो ना ही मूल मात्रक होते हैं ना ही व्युत्पन्न मात्रक। बात करते हैं मूल मात्रक के बारे में। मूल मात्रक को ऐसा ही मात्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल मात्रक को ऐसा ही मात्रक भी कहते हैं। टॉपिक है मूल मात्रक, बेस यूनिट्स। मूल मात्रक को ऐसा ही मात्रक भी कहते हैं। अब हम एक सारणी के तौर पर समझते हैं। मूल मात्रक 7 होते हैं। जो ऐसा ही मात्रक है, मूल मात्रक है, वो कितने होते हैं? केवल 7 होते हैं। एक सारणी के माध्यम से समझते हैं। एक टेबल बनाते हैं। ऐसा नंबर, सीरियल नंबर, मूल राशि, मात्रक या एसआई मात्रक। कौन सा मात्रक? मूल मात्रक या एसआई मात्रक। आगे आता है संकेत, इनके सिंबल, किस संकेत से डिनोट करते हैं, किस संकेत से दर्शाते हैं। पहला आता है लंबाई। लंबाई को लेंथ, लंबाई को किसमें मापते हैं? मीटर। मीटर का संकेत स्मॉल एम, छोटा एम। लंबाई का जो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक वो होता है मीटर, और संकेत क्या होता है? एम। दूसरा आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को बोलते हैं मास। द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक है, मूल मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। इसे किससे डिनोट करते हैं? केजी से। तीसरा आता है अपना समय।
टाइम। समय को किसमें मापते हैं? सेकंड में। समय का मूल मात्रक या एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड। इससे स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। किससे? एस से डिनोट करते हैं। चौथा आता है अपना ताप, तापमान। टेम्परेचर, इसको किससे डिनोट करते हैं? सॉरी, मूल मात्रक होता है इसका केल्विन। केल्विन को कैपिटल के से डिनोट करते हैं। जो तापमान होता है इसका मूल मात्रक या एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन, जिसे कैसे डिनोट या प्रदर्शित करते हैं। 5 पे अपना विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का मूल मात्रक या एसआई मात्रक होता है एम्पियर, जिसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का मूल मात्रक या एसआई मात्रक होता है एम्पियर, जिसे ए से डिनोट करते हैं। 6 पे आता है ज्योति तीव्रता। 6 पे आता है ज्योति तीव्रता। इसका एसआई मात्रक या मूल मात्रक कैंडिला, कैंडिला होता है, जिसे सीडी से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक या एसआई मात्रक कैंडिला होता है, जिसे सीडी से डिनोट करते हैं, या इसका संकेत सीडी होता है। 7 पे आता है अपना पदार्थ की मात्रा। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल। क्या होता है? पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मास। इसको मापते हैं मोल में। जो पदार्थ की मात्रा होती है उसका मूल मात्रा या एसआई मात्रा क्या होता है? मोल, जिसे किससे डिनोट करते हैं? MOL, स्मॉल MOL से डिनोट करते हैं। ये है अपने 7 मूल मात्रक। मूल मात्रक को एसआई मात्रक भी कहते हैं, मूल मात्रकों को एसआई मात्रक भी कहते हैं। मूल मात्रक 7 होते हैं जो सारणी में दिए गए हैं। पहला होता है लंबाई, लेंथ, जिसका मूल मात्रक या एसआई मात्रक मीटर होता है, जिसे एम से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है द्रव्यमान, जिसे मास बोलते हैं। इसका मूल मात्रक या एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, जिसे केजी से डिनोट करते हैं। तीसरा आता है समय, टाइम। समय का मूल मात्रक या एसआई मात्रक सेकंड होता है, जिसे ऐसे डिनोट करते हैं। चौथा आता है तापमान, टेम्परेचर। तापमान का मूल मात्रक या एसआई मात्रक केल्विन होता है, जिसे के से डिनोट करते हैं। 5 पे आती है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जिसका मूल मात्रक या एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसे ए से डिनोट करते हैं। 6 पे आता है ज्योति तीव्रता, जिसका मूल मात्रक या एसआई मात्रक कैंडिला होता है, जिसे सीडी से डिनोट करते हैं। 7 पे आता है पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मास, जिसका मूल मात्रक या एसआई मात्रक मोल होता है, जिसे MOL मोल से डिनोट करते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।